जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 10.6 ऐच्छिक यानी ऑप्शनल। हाँ, ये लिख देते हैं नीचे। ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, बेशक लिख देते हैं, लेकिन हमको जो भी बुक के अंदर कंटेंट है वो आना तो चाहिए, है ना। एग्ज़ाम में वो दे या न दे, लेकिन हमको पूरा कंटेंट आना चाहिए कि हमने 9 पास कर ली, हमें 9 का हर सवाल आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। इससे मिलता जुलता एक सम हम कर भी चुके हैं। अब इसको हम इंग्लिश में पढ़ लें। ये है, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखो, ये बच्चों ये क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है, हाँ, ये अनदर सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर। इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। कुछ याद आया? ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। कितना सिंपल है। देखो बेटा, ये पहला सर्कल लिया, इसकी रेडियस मैंने ले ली r। ये सेकंड सर्कल है, इसकी रेडियस यानी त्रिज्या ले ली मैंने r डैश, है ना। अब एक त्रिभुज है AOO डैश, दूसरा है BOO डैश। गॉट इट? ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, OO डैश कॉमन, है ना। तो क्या हो गया, SSS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और CPCT से ये एंगल इक्वल हो गए। ये एंगल कौन से हैं? जो इस लाइन ने सबटेंड किए हैं, A और B पर। एक तो बच्चों ये मेथड है, ठीक है। एक मेथड और भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, हाँ, इट्स जस्ट ऑप्शनल, आपकी मर्जी है। ओ चलिए, अब जैसी भी है काम चल जाएगा। मैं इसको ऐसे ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब आप देखो, एक तरीका और भी है। आप देखो, ट्राइंगल OBA, ये ऑप्शनल है। ट्राइंगल OBA ये आइसोसेलस है कि नहीं, समद्विबाहु। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसको मैं प्रोमिनेंट ही कर देती हूँ ऐसे। ये एंगल जो मैंने ऐसे बना दिए ना, ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, है नहीं। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये जो बड़ा वाला एंगल आएगा वो भी इक्वल होगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप ले सकते हो। यहाँ पर बेटा मैंने ट्रायंगल से स्टार्टिंग कर दी। आप स्टार्टिंग में ये भी लिखोगे, मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना। लेट देयर बी 2 सर्कल्स COR एंड CO डैश R डैश। माना 2 वृत्त COR तथा CO डैश R डैश है, ठीक है। इन ट्राइंगल OPO डैश एंड OQO डैश, ये दोनों इक्वल क्योंकि R है, ये दोनों इक्वल क्योंकि R डैश है, ये कॉमन है। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया, नियम द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो गए, और फिर CPCT से ये हो गए, है ना बच्चों जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 इज नाइस। 2 chords AB and CD of lengths 5 centimeter and 11 centimeter respectively of a circle are parallel to each other and are on opposite sides of its center. If the distance between AB and CD is 6 centimeter, find the radius of the circle. Got it? नाउ अभी ऐसे समझ में नहीं आता, ये कोई वो हिंदी और हिस्ट्री थोड़ी है कि हम पढ़कर समझ लेंगे। जब तक हम डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे हमें नहीं समझ में आएगा। एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी 2 जीवाएं AB और CD समांतर हैं और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दे दी, वरना कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक ही साइड है कि ऑपोजिट साइड है। यदि AB और CD के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ये रहा आपका डायग्राम। किसी भी रेडियस का सर्कल जो हमें निकालनी है ना, रेडियस तो मालूम तो है नहीं कितनी है, बस एक अंदाज़ा ले लिया। क्या अंदाज़ा है कि इसकी एक कॉर्ड 11 है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 5.5 से तो ज़्यादा है, 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, क्योंकि डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है और ये डायमीटर नहीं है, यानी डायमीटर 11 से ज़्यादा है। समझे मेरी बात को? तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। एक सर्कल ले लिया, 2 कॉर्ड्स हैं, एक AB है, एक CD है, एक लंबी है, एक छोटी है, और ये दोनों जो सेंटर है ना, इसकी आइदर साइड में है, विपरीत दिशा में है। तो बेटा जो सेंटर के पास होती है वो लंबी होती है, सेंटर से दूर होती है वो छोटी होती है। तो इसको लिया ये 11
और इसको लिया मैंने 5। ये 5 वाली है, ये 11 वाली है, ठीक है। नाउ इनके बीच की जो डिस्टेंस, और देखो बेटा डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, कोई आपको बोलने नहीं आएगा, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस यानी दूरी की बात हो रही है ना, इसका मतलब वो लंबवत नापी गई है ना। तो ये जो दूरी है ये कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बतानी है इस सर्कल की रेडियस, ये मेरे को करने को उन्होंने बोला है, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन मुझे करना होगा। मुझे ये दो ट्रायंगल्स बनाने होंगे, जो सेंटर है ना इसको एंड पॉइंट्स से मुझे ज्वाइन कर देना चाहिए। कोई भी तरफ, इस तरफ वाले कर सकते थे, मैंने एक तरफ कोई भी चूज़ करनी थी, मैंने ये चूज़ कर ली, ठीक है। कोई भी कर सकते थे, दो ट्रायंगल बन गए। अब ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब बेटा ये एम एंड डिस्टेंस जो है वो 6 है, तो इस पोर्शन को ओ एम को मैंने ले लिया x, ये x ले लिया, तो फिर ये क्या बचा, ये बचा 6 माइनस एक्स। जानते हैं सभी बच्चे मीटर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर चल रहा है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये x सेंटीमीटर और ये रह गई 6 माइनस एक्स। ये मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे मालूम करने को बोल रहे हैं, ठीक है। अब सुनो बच्चों, सेंटर से जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ना, वो क्या करता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना, समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हम सब जानते हैं। अब ये ए बी की लेंथ थी 11, तो ओ एम मिड पॉइंट है, तो एम बी कितनी रह गई, एम बी रह गई 11/2, 11 की आधी। ऐसे ही सी डी जो थी वो 5 थी, तो एन डी कितनी रह गई, एन डी रह गई 5/2 सेंटीमीटर। पुरानी बातें हैं, कुछ नई बात नहीं है इसमें। यहाँ पर जो नई बात है वो अब हम लिखेंगे। इन सर्कल सी ओ आर, ये तो डेटा पूरा जो हमने लिया लेट वगैरह। अब इसमें एक चीज़ है, वो आप लिखो, पहले यहाँ पे लिखना आपको चाहिए कि वी नो दैट, इंग्लिश वालों लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, परपेंडिकुलर्स from the center to the chord bisects the chord, ठीक है। ये ज़रा हम लिख लेंगे थ्योरी, हाँ। केंद्र से जीवा पर डाला, राइटिंग नहीं देखना, डाला गया लंब है ना, जीवा को क्या समद्विभाजित द्विभाजित करता है, ठीक है। राइटिंग नहीं देखना, ठीक है। हो गया, अभी हो गया। इसके बाद आप क्या करो, आप लिखो एम बी, एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, है ना। तो फिर एम बी हो जाएगी आपकी 11/2, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। और यहीं पर लिख लो आप एन डी, एन डी हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ सी डी, तो ये आप 5/2 डायरेक्ट लिख लो, ठीक, सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे हम, बेटा देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। राइट एंगल ट्रायंगल मिलते ही क्या होता है, अपने को पाइथागोरस लगाने का लालच आ जाता है ना। इधर लिख दो इन ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी वाले भी यही लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। डायरेक्ट लिख दूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो मैं लिख ही देती हूँ यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर, है ना, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है। ओ बी क्या है, आर, क्योंकि हमने सर्कल का नाम ही लिया था सी ओ आर, है ना, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आर है। ओ एम है हमारी एक्स, और एम बी है बेटा 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 121/4, इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अभी कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए मुझे, अब मेरे को लेना चाहिए ट्रायंगल ओ एन डी, है ना, ओ एन डी ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको, ये ओ एन डी, इसमें भी यही होगा, ओ डी स्क्वायर लिखते हैं, ये हो जाएगा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, ठीक है। अब डायग्राम जो है साथ लेके तो मैं जा नहीं सकती हूँ, और डायग्राम के बिना सम्स नहीं होते हैं, तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ रफ, ठीक। ये सर्कल
ये आपका ए बी, ये सी डी, ये x, ये 6 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए ये 11/2 और ये 5/2, इस डायग्राम से हम आगे करेंगे। चलिए अब ये आ गया आपका, ओके। ये हो जाएगा ओ डी स्क्वायर, आपका क्या था आर स्क्वायर, है ना। ओ डी है आर स्क्वायर, और फिर ये ओ एन क्या है 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25/4। गॉट इट और नॉट। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस वही अप्लाई किया और कुछ नहीं किया हमने। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 25/4 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 was a 24 144 plus 25/4 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉरी ये आर है, ठीक है। प्रीवियस इक्वेशन में क्या मिला था, मुझे याद है, मुझे मिला था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 121/4। तो यहाँ भी आर स्क्वायर बच्चों और यहाँ भी आर स्क्वायर, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना चाहिए। तो ये सब नहीं लिखेंगे हम, तो सिर्फ इतना लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। चलिए अभी क्या होगा, कंपेयर कर देते हैं। तो उधर से आ गया था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 121/4, और यहाँ से क्या है 169/4 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, दोनों साइड इक्वल टू के इधर भी और इधर भी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। माइनस 12x बेटा अपन इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो 169/4 माइनस 121/4, है ना। तो अभी क्या हो गया 12x एलसीएम में 4, 169 माइनस 121। लेंथ पे मत जाना, ये मत सोचना अरे बाबा रे ख़त्म ही नहीं हो रहा, ऐसे मत सोचना, ठीक है। ये कैंसिल किया तो 12, that means 12x is equal to 12, that means x is equal to 1। any doubt, x तो 1 आ गया। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 121/4 ये थी, है ना। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 121/4, इसको हम 1/1 इमेजिन करेंगे, है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मुझे डाउट होने लगता है। एलसीएम हो गया 4 प्लस 121, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 125/4। अब बच्चों मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ, तो इधर का स्क्वायर रूट तो आर, 125 में कितने 5 होते हैं, 3 होते हैं ना, 5 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 5 में से एक 5 तो बाहर, एक 5 अंदर रह गया। अब ये चीज़ें मैं नहीं सिखाने वाली, पुरानी हो गई। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन ये रेडियस कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना। तो हमको ये सब मेंशन ही नहीं करना, बस मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आपके मन में ये बात ना आ जाए। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे और इसको मेंशन भी नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारा आर आ गया, और इसको आप ये देखो, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट्स नहीं लिखते। अब जैसे आर की ये वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये गणितीय अंकीय मान है, ये सेंटीमीटर लिखने की जगह नहीं है, सेंटीमीटर हम यहाँ लिखेंगे। अतः वृत्त की अभीष्ट त्रिज्या 5√5/2 सेंटीमीटर है।
इंग्लिश वाले लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ड्स में लिखना, तब इसकी यूनिट लिखना। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा सवाल था। हाँ, बाकी के सवाल बेटा हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।